चलिए आज सुनते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का था जो गुड़ी और कलाकार, दिखने में अच्छा और बहुत बुद्धिमान था। ऐसे एक स्वाभिमान नेता, ऐसा कोई जिसे हर कोई अपना टीम में चाहता था, मगर वह बहुत स्वार्थी और गुस्से वाला था। बहुत अच्छा खिलाड़ी था, खेलने में नंबर 1 था, पर वो अपने गुस्से के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। जब ऐसा गुस्सा आता वह बहुत ख़राब चीज़ें बोलता और करता है, इतना कि उसके आसपास कौन है उसका भी लिहाज नहीं रखता था, अपने दोस्तों का भी नहीं। इसीलिए उसके बहुत कम दोस्त थे। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसके माता पिता को उसके व्यवहार से चिंता होने लगी और वह सोच में पड़ क्या करें। आखिरकार उनके पिता ने एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपने बेटे से एक सौदा किया। सौदा ऐसा था कि उन्होंने उसे किलो का एक थैला और बड़ा सा एक हथौड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो उसे बाहर निकालो और पीछे बाड़ के लकड़ी के फट्टे पर पूरी ताकत से एक कील गाड़ देना। वो मोटी लकड़ी के फट्टे मौसम के मार झेल झेल कर लोहे से सख्त हो चुके थे और थोड़ा भारी था, इसीलिए यह काम करना आसान नहीं था जितना लगता था। अगर फिर भी एक दिन के अंत तक लड़के ने 37 कीले उसमें गाड़ दी थी। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाने से संख्या घट गई। उसके अपने गुस्से पर काबू आने लगा, क्योंकि बाढ़ में कील गाड़ना मुश्किल काम था। फिर एक दिन आया जिस दिन लड़के ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उन्होंने गर्व से जाकर अपने माता पिता जी को उन्होंने बात बताई कि मेरे कील सब गाड़ दी और अपने गुस्से में भी काफ़ी आराम आया। पिता ने कहा, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम एक कील निकाल सकते हो। ये तुम हर उस दिन कर सकते हो जिस दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे। उसके पिताजी ने अपने बेटे को कहा। कई हफ्ते बीत गए और आखिरकार एक दिन उस लड़के ने आकर गर्व से बताया कि अब फटे में एक भी कील बाकी नहीं है। पिता ने उन्होंने 7 बार देखने चलने को कहा, उस लकड़ को देखने को चलने को कहा और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटे, मगर मैं चाहता हूँ तुम वो छेद देखो जो रह गए हैं। अब चाहे तो जो हो जाए, बाढ़ कभी पहले जैसा नहीं होगा। गुस्से में कई और कड़ी बातें भी ऐसे ही निशान छोड़ देती हैं और दाग हमेशा रह जाता है। तब तुम कितनी भी दफ़ा माफ़ी मांगो, कितने भी साल बीत जाए, दाग रह जाता है। बातों की चोट, हाथों की चोट जितना ही दर्द देती हैं, लोग उस बाढ़ से ज़्यादा कीमती हैं और वो हमारी मुस्कान, हमारी कामयाबी का कारण बनते हैं। कुछ हमारे दोस्त बनकर हमारी खुशियाँ और खुद में हमारा साथ होते हैं। उसके पिताजी ने उसके अपने बच्चे को बताया, गुस्सा जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इसका अर्थ है कि हमें सबको प्यार और इज्जत से रखना चाहिए, इसीलिए हमें काम से कम दाग देने हैं। दोस्तों, कितनी ज़रूरी सब है ये ना, कितना ज़रूरी सबक है ये ना। और एक बात जो हम सबको बार बार याद रखनी चाहिए, सबको कभी ना कभी गुस्सा आता है। जब असली इम्तिहान वह कि हम उसका क्या करते हैं। अगर हम समझदारी से हो तो हम अपना समय पुल बनाने में लगाएंगे, ना कि बांध बनाने में, ना कि बाढ़ बनाने में। ठीक है ना। अपना करियर संभाल लें, अपनी ज़िंदगी संभाल लें, गुस्से में कुछ नहीं रखा है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।